हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। ऐसे ही प्रार्थना हमेशा मैं आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये रीडिंग। ये आपको क्या ऐसा इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में होने वाला है जो आज की रीडिंग में आने वाला है। क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं? प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड नाइट ऑफ कप्स। आपने किसी के नाक में, पहले किसी ने आपके नाक में दम कर दिया था, लेकिन अभी आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में हो। आपने अपनी सॉर्ड उठा ली है क्योंकि हद हो गई है हर चीज़ की। अभी आपने अपनी बाउंड्रीज, कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जिसने खैर मनाए। ये इंसान जो भी आपके लाइफ में, आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो ये खैर मनाए कि ये आपके जीवन में है। कहीं और होते तो ये आज डेथ बेड पे होते, लेकिन ये अपनी खैर मनाए क्योंकि यहाँ पे आंखें उस इंसान की अब फटी की फटी रह गई हैं जिसने आपको बिट्रेल दिया, जिसने आपको कम समझा, आपको जूती के नोक पे रखा। आपके बारे में जो बताया गया, अब इस इंसान को, अब सवाल एक ही इसके दिमाग में कौंध रहा है, क्या सच में ऐसा है? तो यहाँ पे मैं यही कह रही हूँ कि आप ऐसे इंसान थे कि आपने इस इंसान को अपने जीवन से निकाल के इसे जीवन दान दे दिया। इसने जो आपके साथ किया ना, कहीं और होता तो आज ये ऐसी स्थिति में होता। इसने जिस तरीके से आपको आपकी लाइफ में दो दो चीज़ों में अटका के रखा, दो दो चीज़ों में जगल करवाया, आपसे सच्चाई नहीं बताई, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए इसने किसी और को एंटरटेन किया और दो दो चीज़ों में इसने आपको एक ऑप्शन बना के छोड़ा, जबकि आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड हो। और ये इंसान बहुत बड़ा झूठा मक्कार है, इसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लालची इंसान है, पर बहुत बड़ा घमंडी है। इसके घमंड के आगे ये पूरी अपनी दुनिया कुर्बान कर सकता है, पर ये घमंड नहीं अपना झुका सकता। इसने आपको धोखा दिया है, चीट किया है पीठ पीछे, और अब आप इस समय आपने इससे दूरियां बना ली हैं, आपने सॉर्ड उठा ली है। आप बहुत बीमार भी पड़े हो इस इंसान की हरकतों से, ये जो भी हो सकता है। इसने आपको ऐसा जेस्चर शो किया कि ये आपसे लव में है, पर इसने झूठा कुछ आपसे इसको चाहिए था। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप यहाँ पे, आपके पास लक्ष्मी विराजमान है। इस इंसान को पता चल गया था एक नंबर का लालची इंसान है, इसके पास कितने भी पैसे रहे फिर भी ये लालची, इसको पैसे ही पैसे चाहिए। टू सिचुएशंस में इसने आपको बहुत लंबे समय तक स्टक रखा और इसने जगल किया। दो दो सिचुएशंस हो सकते हैं, टू ऑफ पेंटिकल्स है क्योंकि, और यहाँ पे हो सकता है इसके लाइफ में आपके सिवा कोई और था। ये आप जिससे भी डील कर रहे हो सकता है मैरिड पर्सन है, और इसने आपको बेवकूफ़ बनाया क्योंकि आपसे इसे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा था पैसे का। ये इंसान बहुत ज़्यादा क्लेवर है, बहुत ज़्यादा स्नीकी है, बहुत ज़्यादा घमंडी, गुस्से वाला। ये ना एक ऐसा इंसान है जो खुद को ना एक किंग समझता है। तो कमतर आंक लिया था इसने आपको, लेकिन अभी ये आपके पास दौड़ के आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल हो आप, माँ महालक्ष्मी आपके साथ विराजमान है और है एक नंबर का ये
लालची इंसान सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है। आप अभी आपने इस जगलिंग से आप बाहर निकल गए हो, आपको इसकी चीज़ें समझ में आ गई हैं। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट है, आप समझ गए हो ये इंसान आपको बेवकूफ़ बना रहा है आपसे पैसे हटने के लिए। आप समझ चुके हो, आपने इससे दूरी बना ली, मुंह मोड़ लिया है। अब ये इंसान फिर से आपसे मिलना चाहता है, प्यार का कप फिर से आपको ऑफर करना चाहता है, क्योंकि ये चाहता नहीं कि ये जो आपसे इसे गेन हो रहा है पैसे का वो बंद हो जाए, कभी नहीं चाहता। लालचवश इसने आपको धोखे में रखा, धोखेबाज इंसान है। आप इसके लाइफ से चले गए हो, मूव ऑन कर लिया आपने, 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपने मूव ऑन कर लिया इस इंसान के लाइफ से। इसकी सारी हरकतें आपको पता चल गई और आप चले गए हो इसके लाइफ से। और इस इंसान को ना कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहा है, कहीं ना कहीं से आपको देख रहा है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में, इसे पता ही नहीं चल पा रहा और आप एकदम साइलेंट हो। इसने आपको पास्ट में साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, इस समय आप इसे साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। टिट फॉर टैट ऐसा ही चल रहा है, जैसे को तैसा। अभी आप एकदम साइलेंट हो, कोई खोज खबर आपकी नहीं है इस इंसान को। ये बहुत ज़्यादा चैरियट का कार्ड है, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ दौड़ के आना चाहता है। इस इंसान, मैं आपको एक बात बताऊं ना, आप एक ऐसी शख्सियत हो कि इस इंसान को अगर किसी ने हराया तो आपने हराया, इसके घमंड को तोड़ा तो आपने तोड़ा। इसके ये जहाँ भी रहते हैं, इनकी फैमिली है कोई भी है, सब इनसे डरते हैं, पर ये इंसान आपसे डरता है। बड़ी गजब की बात है यहाँ पे। आपको, आपके पास भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे जितने टावर मोमेंट आपने अपने लाइफ में झेले हो, क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, चाहे जितने भी आपने डरावने दिन देखे हो, भयानक परिस्थितियां झेली हो, देखी हो, आपने हार मानना सीखा नहीं है। लड़ने वाले एक योद्धा, यानी कि एक एम्परर लाइक एनर्जी है आपकी। आप कभी भी पीछे हटते नहीं हो, मुंह छुपा के भागने वालों में से नहीं हो आप, हर किसी का सामना आप करते हो, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आपकी अपनी, देखो मैं एक बात आपको बताऊं, बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस समय, और कैसे कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग आपको फॉलो भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बातों को सुनते हैं, उनकी आपकी बातें उन्हें बहुत फ़ायदा दे रही हैं। किसी न किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। आप हो सकता है एक एम्पैथ हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, यहाँ पे कुछ तो आप यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, काफ़ी इंट्यूटिव इंसान हो। और ये इंसान डरता है आपकी इंट्यूशन से, मुंह छुपाता रहता है कि इसके हर एक बात को आप पकड़ लेते हो, चाहे जितना भी छुपने की कोशिश करे, इसलिए मुंह फाड़ता ही नहीं आपके सामने, चुप रहता है ये इंसान। 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके किसी तीन ऐसे इंसान के साथ आप रहते हो, या आपके बच्चे हो सकते हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत खुश हो आप अपने लाइफ में। आपको पास्ट में भी बहुत धोखे मिले हैं, फिर से आपको धोखा मिला है, यानी कि आपको धोखेबाजी मिले हैं हमेशा। तो यहाँ पे आप अभी अकेले अपने लाइफ को फुल एंजॉय कर रहे हो। ये 3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं इस कार्ड में, 3 लोग एंजॉय करते हो अपने लाइफ को, एकदम फ्री बर्ड की तरह आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। यूनिवर्स आपको बहुत मदद कर रहे हैं पैसे के मैटर में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको बनाया जा रहा है। जितना भी आपसे, देखिए मुझे ऐसा लग रहा ना, किसी ने किसी के लड़ाई झगड़े में आपसे पेंटिकल्स छीने गए हैं। आपके पैसों का तहस नहस हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी का तहस नहस हुआ है, आपके लाइफ का पूरा तहस नहस हुआ है, लेकिन ये चीज़ें आपको दोबारा से गेन हो रही हैं। और यहाँ पे आप 3 लोग हो, ये आप और आपके बच्चे हो सकते हैं, या फिर आप कोई 3 फ्रेंड्स हो सकते हो जो बहुत इस समय एंजॉय कर रहे हो। और ये इंसान आपको देख के फूंक रहा है, क्योंकि आप खुश कैसे हो, है ना, क्योंकि ये अपने लाइफ में खुशी ढूंढता है, इसे मिलती नहीं, क्योंकि ये सबके ऊपर ना कंट्रोल करके रखता है। तो जो इंसान कंट्रोलिंग होगा उसे कंट्रोल होना पड़ेगा, तो ये जलता रहता है आपको देख के। खैर मनाए, जो इंसान आपके हाथों फंसा, दूसरे के हाथों अगर लगा होता ना, तो ये 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में होता, हमेशा इसके ऊपर तलवारें लटकी ही रहती। लेकिन आप बहुत दयावान इंसान हो सकते हो, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपने छोड़ दिया, जाने दिया, क्योंकि आपने लाइफ में पहले भी बहुत टावर मूवमेंट झेले, ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आपने बिल्कुल इससे, यानी कि आप अपने लायक समझते ही नहीं हो इस इंसान को, इसीलिए आपने इससे मुंह मोड़ लिया है। द हाई प्रिस्टेस, तो ये कोई ऐसा बहरूपिया इंसान हो सकता है जो खुद को राजा समझता है या खुद को भगवान समझ के बैठा है, ऐसा कोई इंसान हो सकता है।
या किसी ऐसे ग्रुप से ये इंसान जुड़ा हुआ है जो खुद को बहुत ज़्यादा घमंडी इंसान है, लोगों पे राज करना इसका काम है, बहुत चतुर चालाक, एकदम लोमड़ी की तरह इंसान है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इसने आपसे बहुत कुछ ठगा है, आपको बेवकूफ़ बना बना के बहुत ठगा है इसने, झूठ बोल बोल के, झूठ बोले इसने। और एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में इसने जितना भी ठगा है ना, तो ये उस रास्ते, ये खुद तो नहीं दे रहा पर इसका कहीं ऐसा लॉस हो रहा है, वो लॉस होकर आपके तरफ आ रहा है। यहाँ पे प्रकृति अपना हिसाब किताब ले रही है, क्योंकि यूनिवर्स का ये लॉ है, जो आप दोगे वही पाओगे। तो इसने आपको ठगा था, इसे कोई और ठग रहा है, आपके पास वो पैसे वापस आ रहे हैं। आपके जीवन में, आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपने कोई काम स्टार्ट किया है और ये काम आपका बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको विक्ट्री मिलती हुई दिख रही है। इसमें देखिए, इस सूखे वॉन्ड्स में भी हरी हरी पत्तियाँ आ रही हैं। जो भी आप काम करते हो, आप एक ऐसे दृढ़ संकल्पी इंसान हो सकते हो कि जो काम पकड़ते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो, बीच में कभी छोड़ते नहीं हो। यहाँ पे गुरु की बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके ऊपर आ रही है। अब ये गुरु आपके ईश्वर को, आपने किसी ईश्वर को माना हुआ है गुरु, या कोई आपके ऐसे ही गुरु हैं, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुरु बृहस्पति की एनर्जी आपके बर्थ चार्ट में बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग यहाँ पे गुरु बृहस्पति की मिलती हुई दिख रही है मुझे। और आपकी बागडोर इस समय चैरिट के कार्ड से ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी की डोरी इस समय, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद उठा रखी है। एक्चुअल में ऐसा है नहीं। फ्रंट पे आप हो, लेकिन बैक में कौन है आप देखो। यहाँ पे बैक में आपके गुरु, आपके इष्ट देव जिन्हें आप मानते हो, बैक में आपके पीछे वो ही आपको चला रहे हैं। इस चैरियट के कार्ड से आप शिव भक्त हो सकते हो। एंजल्स आपके आसपास है, देखिए एंजल्स यहाँ पे, और शिव भक्त, शिवलिंग, यानी कि आप पूरी तरह से ईश्वर के, आपके जीवन में ईश्वर की गाइडेंस चल रही है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपने अपने जीवन की गाड़ी अपने हाथ में संभाल ली, आप इंडिपेंडेंट हो, बहुत कुछ कर रहे हो, पर ऐसा है नहीं। आप फ्रंट पे हो, लेकिन पीछे से ईश्वर की, माँ भगवती की, माँ यानी कि मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि माँ आदिशक्ति की एनर्जी और शिव शक्ति की एनर्जी, ये सब के सब आपके साथ है। और इस समय क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आपको ऐसे छोड़ा नहीं जा सकता कि आपके साथ कुछ भी बिहेव हो, मिसबिहेव हो, ऐसा नहीं छोड़ा जा सकता। इसीलिए आपके ऊपर ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है कि बड़े बड़े टावर मूवमेंट के बाद भी आज तक कोई आपको छू नहीं पाया है। यहाँ पे कन्फर्मेशन है ये। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स ऐसे ही नहीं आते। एस ऑफ कप्स काफ़ी इमोशनल इंसान थे, लेकिन अभी ईश्वर ने आपको प्रैक्टिकल बनना, बहुत सारे लेसन आपको मिले हैं। आप यहाँ पे अभी प्रैक्टिकल बन चुके हो। ईश्वर ने आपको लेसन दे दे के प्रैक्टिकल बना दिया। बहुत इमोशनल इंसान थे, आपके इमोशंस का बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। अब आप बोल चुके हो, कितनों को तो आपके अंदर माँ भगवती की एनर्जी दिखाई देती होगी। जो भी आपसे लड़ने गलत नीयत से आते होंगे ना, जब आपकी हुंकार सुनते होंगे तो उन्हें माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी नज़र आती होगी, और एक बार के बाद दोबारा आपके तरफ देखते भी नहीं होंगे मुड़ के। यहाँ पे किसी चीज़, कोई आपने बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होने वाली है, क्योंकि एक बड़ा कप यूनिवर्स के हाथ में है, जो यूनिवर्स आपको गिफ्ट के रूप में देने वाले हैं बहुत जल्दी। और किसी ऐसे इंसान के जीवन में कर्मा बहुत बड़ा आ रहा है, जो इंसान भुगतने वाला है। ये कोई ऐसा इंसान है, ये वही इंसान है जिसकी आंखें अब फट रही हैं आपकी ग्रोथ देख के, आपकी विक्ट्री देख के। आप माँ लक्ष्मी की एनर्जी में हो इस समय। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन मीन्स रानी, एंड पेंटिकल्स मीन्स पैसे। पैसों की रानी कौन है यहाँ पे? माँ लक्ष्मी। तो यहाँ पे आप उस एनर्जी में हो, और आपकी जो ये खुशी, जो आप तीन लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो अपने लाइफ को, ये देख करके कोई जला फूका पड़ा हुआ है यहाँ पे बुरी तरीके से। आपके बारे में जो उसे पता चला ना, तो एक ही सवाल उसके दिमाग में कौंध रहा है कि सच में क्या ऐसा है जिसने आपको एकदम लो ग्रेड का समझा था,
उसे पता चल रहा आप तो धन की मालकिन बन चुके हो, धन के मालिक बन चुके हो और बहुत धन आपके जीवन में आ रहा है और ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हो और ये दिन रात बैठ के कैलकुलेट कर रहे भाई ये कैसे इतना आगे निकल गया। निकलना तो हमें था और मेहनत ये भी करा पर इसे मिल कुछ नहीं रहा क्योंकि बहुत जलनखोर इंसान है ये। 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड क्या कह रहा है? ये कार्ड यही कह रहा है कि आप अपने लाइफ में डट के खड़े हो, किसी से डरना नहीं है आपको क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशन में आप हो और इस इंसान के हाथ में जो ग्लोव है इसे यही साबित हो रहा है कि अब आप बहुत फेमस होने वाले हो, पूरे वर्ल्ड में आपका नाम जाना जाएगा। मुझे तालियां बजती हुई नज़र आ रही है, कहीं आपको इनवाइट किया जा सकता है, कुछ आपको अवार्ड रिवॉर्ड कुछ मिल सकता है क्योंकि आपकी बातों से लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स बहुत बड़ा गिफ्ट कोई देने वाले हैं क्योंकि आपने हाथ पकड़ रखा है यहाँ पे ईश्वर का। किसी ने आपको बहुत अकेलापन देने की कोशिश की थी और आपको सोचा था अकेला कर करके कोई मार डालेगा क्योंकि उसकी नीयत ही यही थी कि आप डिप्रेशन में जाओगे जब अकेले रहोगे, कोई आपका साथ ना दे। बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग किसी ने की जबकि आप पेन में थे उस समय और आपने किसी से हेल्प मांगी, किसी ने आपकी हेल्प नहीं की। अभी एक ही सवाल लोगों के दिमाग में आ रहा है, क्या सच में? क्योंकि आपकी काया पलट हो चुकी है यहाँ पे, 360 डिग्री टेबल टर्न हो चुका है यहाँ पे, आपकी ज़िंदगी पूरी बदल चुकी है। आप ये लोग सोच रहे थे अकेलेपन में आप बड़े दुखी हो और अकेलेपन में आपने मौज मनाया है। मैं बताऊं कैसे? ये इस अकेलेपन को आपने ऐसे यूटिलाइज किया, आपने अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, आप पूरी तरह अपने आप को चेंज करने में इस समय को लगाया, स्पिरिचुअलिटी में गए। अब इन्हें यह आभास हो रहा है कि ये अगर दिया लेके, लैंटेन लेके, टॉर्च लेके, कुछ भी लेके अगर ढूंढे तो आप जैसा इंसान इन्हें नहीं मिलेगा। ये रियलाइज इन्हें हो रहा है। इन्हें लग रहा था कि आप अकेले रहोगे तो आप डिप्रेशन में जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तभी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करेंगे, तब असर होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बन गए भाई। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है, क्या एनर्जी है। देखा आपने, ये आपको सोच रहे थे आप जगल करते रह जाओगे, ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे, लेकिन आप तो यहाँ पे आपके हाथ में यहाँ पे सॉर्ड है, यहाँ पे वॉन्ड्स, यानी कि तलवार भी है और डंडे भी हैं। जिस नीयत से जो आपके पास आएगा आप उसको वही सर्व करने वाले हैं। बहुत सारी नेगेटिविटी भेजी थी आपके ऊपर, ये देखो ब्लैक कैट, ये नेगेटिविटी को आपने एकदम, मैंने कहा ना, ये भीगी बिल्ली बना दिया क्योंकि आप शेर हो, शेर के सामने बिल्ली कुछ नहीं कर सकती। आप लायनस हो, अगर आप फीमेल हो, आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखा है लाइफ टाइम। यूनिवर्स का क्राउन है आपके सिर पे जो मुझे दिख रहा है, एक थ्रोन है आपके पास। एरू गैरू लोग आपको हिला नहीं सकते आपके जगह से। आपका सोलर प्लेक्सस 100% एक्टिवेट है। येलो ड्रेस ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, सोलर प्लेक्सस चक्रा, इसलिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ये तोड़ते तोड़ते खुद टूट गए, लेकिन आपके ये हिला नहीं सके। आपने अपने लिए बाउंड्रीज क्रिएट किए, इन लोगों को अब आप घुसने नहीं देते। आप एक दूसरे ही एरा में प्रवेश कर रहे हो। आपके जैसे जो आपके लाइफ में हो रहा है ना, ये वो सोच भी नहीं सकते ये लोग। आप यहाँ पे सॉर्ड लेके बैठे हो, अपनी लाइफ में क्राउन दोनों जगह है। चाहे कुछ भी हो जाए, जीत आपकी है क्योंकि यहाँ भी क्राउन है, यहाँ भी क्राउन है। कितना भी कोई जोर लगा ले, अभी आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत रिस्पेक्ट किया है। पहले आप नहीं करते थे, लोगों की हेल्प करने चले जाते थे और लोग आपको बहुत ज़्यादा आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते थे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाते थे। लेकिन अभी आपने सीख लिया है कि एक्सेस देना किसी के लिए सही नहीं होता है। कौन इंसान किस लायक है अब आप समझ चुके हो। किसके लिए कितना इमोशंस रखना है, कितना प्रैक्टिकल किसी के लिए रहना है, ये आपने लेसन सीखा है। यूनिवर्स ने आपको सिखा दिया है कि जीवन जीना कैसे, क्योंकि इमोशनल होने के नाते आप बार बार एक ही लूप में फंस रहे थे, उसी लूप में बार बार।
तो यहाँ पे आपको लेसन अच्छे खासे मिले हैं और अब आप निखर के आए हो। अभी इन लोग की दुनिया हिल रही है कि भाई क्या सच में ऐसा है, एक दूसरे से मुंह देख रहे हैं। सवाल एक ही इनके बिजली की तरह इनके दिमाग में कौंध रहा है, क्या ऐसा है जो आपके बारे में पता चला इन्हें कि आप कौन हो। तो अभी इन्हें समझ में आ रहा है कि ये खैर मनाएं कि इनकी खैर है कि आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, ऊपर से अभी आप सख्त रवैया अपना रहे हो, क्योंकि आपको पता है दुनिया में अगर इमोशनल आपने अपना इमोशन दिखाया तो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। आप सीख चुके हो, बहुत मेहनत आप कर रहे हो यहाँ पे। ऐसे ही नहीं आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बने हो, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये चीज़ों में ये टेबल टर्न जो हुआ है 360 डिग्री आपकी लाइफ जो चेंज हुई है, तो इसमें क्या दिख रहा है? आपकी मेहनत दिख रही है, आपकी सहन शक्ति दिख रही है, आपकी मेहनत दिख रही है। और यहाँ ऐसा नहीं है, और यहाँ पे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट भी दिख रहा है। आपने अपने जीवन में रिस्पेक्टफुल लाइफ जी है, कोई डिसरिस्पेक्ट करके जा नहीं सकता आपको। अब जिस एनर्जी में आप हो, आपकी दहाड़ जो भी सुनेगा ना वो उल्टे पैर लौटेगा, क्योंकि अभी आप पूरी तरह सब कुछ बदल गया आपका। ये चीज़ें देख के जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको चीट किया, झूठ बोला, दो दो चीज़ों में जगल किया, आपको ऑप्शंस की तरह रखने की कोशिश की, अभी ये इंसान बहुत तेज़ी से आपकी तरफ भाग के आना चाहता है। इसे अब अपनी गलतियां नज़र आ रही हैं, झांक रहा है इंसान अपने अंदर। आपकी एनर्जी भी खूब चोरी की गई है यहाँ पे, एनर्जी चोरी कर करके अपना घर भरा गया है यहाँ पे अच्छी तरीके से। यह आपका लवर है, कन्फर्मेशन निकल के आ गया है। द लवर्स की एनर्जी, अभी आपके बीच में एक माउंटेन है, यानी कि यूनिवर्स ने इस इंसान को आपसे दूर उठा के फेंक दिया है, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग रुक रही थी। और यहाँ पे क्योंकि ये इंसान ना जो प्रिटेंड करता है वो है नहीं, दिखाता जो है बिल्कुल नहीं है। इसकी पर्सनालिटी जो ये शो करता है बहुत झूठा इंसान है, बहुत धोखेबाज। इसने आपको कई बार धोखा दिया है। आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए हो, और अब इसे समझ में आ रहा है कि इसने किस इंसान को धोखा दे दिया। अभी ये लैंटर्न लेके ढूंढे तब भी ऐसा इंसान इसे मिलेगा नहीं, इसे समझ में आ रहा है। अगर ये आपका दोस्त था तो भी एक नंबर का चीटर था, इसने बार बार आपको चीट किया है। अगर ये आपका लवर था तो इसे यूनिवर्स ने उठा के आपसे दूर फेंक दिया है। ऐसे लोगों को आपके नज़दीक ही नहीं यूनिवर्स आने देंगे। ये अपना कप लेके दौड़ता रहे, लेकिन एंट्री नहीं से आपके लाइफ में मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये खैर मनाए कि आपके हाथों में था, किसी और के हाथों में होता तो आज इसकी ये हाल होती। 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आंखें इस इंसान की अब फटी की फटी रह गई हैं, जो आपके लाइफ में ये जो टर्निंग पॉइंट आया है, इसे देख करके आपके बारे में जो इसने सुना, जो इसे पता चला, जो इसे बताया गया, अब इसके दिमाग में बिजली की तरह एक ही सवाल है, क्या ये सच में है? अपने गलती का एहसास होना। और जो ये बच गया उसकी खैर मना रहा है कि वाकई में कोई और होता तो क्या ही होता इस इंसान का। बॉटम ऑफ द डेक, डेथ। तो आपके जीवन से सारी समस्याओं की डेथ यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। और ये इंसान कर्मा भुगतने, मैंने पूछा था कर्मा क्या, इसके जीवन में कुछ ऐसा हो रहा है कि ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, और इसका अंत, इस इंसान का अंत डेथ की ही तरफ जा रहा है। ओरिजिनल में डेथ, मैं इस कार्ड को एज इट इज़ ले रही हूँ, क्योंकि इस रीडिंग के अनुसार डेथ का मतलब यही है, इसका लालच, इसकी गंदी हरकतें, और जो इसने आपके साथ लाइफ टाइम किया है, तो अभी इसका अंत डेथ की तरफ जा रहा है। यहाँ पे डेथ का 2 तरीके, आपके लिए डेथ है कि आपकी समस्याओं की डेथ हो रही है, जितने भी प्रॉब्लम्स, टावर मूवमेंट्स जो आपने देखे उन सब की डेथ, और इसके लाइफ में हकीकत में डेथ, ये कर्मा है। बहुत सारे हो सकता है, कोई बीमारी, डिजीज़, कुछ ऐसा ये भुगतने वाला है, इसकी लाइफ डेथ की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि इसने आपके ऊपर डेथ स्पेल भी किया होगा पास्ट में, जहाँ इसने बहुत इंजॉय किया था, झंडे लहराए थे कि इसका तो बड़ा काम बन गया, लेकिन उल्टा इसी की तरफ, ये डेथ की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
चलिए फ्रेंड्स, जो 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 करनी जैसे करेगा वैसे ही भरनी भरेगा। तो अभी चलिए देखते हैं कि यहाँ पे नंबर्स क्या है। 2 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर अगेन, 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। तो यहाँ पे 6 नंबर और 2 नंबर बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे हाईलाइट हो रहे हैं। तो आप इनको गूगल करके भी देख सकते हैं कि ये नंबर्स आपके लिए ये सारे नंबर्स आपके लिए किसी भी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट। शुक्र की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा आप लोग के बर्थ चार्ट में काफ़ी मुझे अच्छी नज़र आ रही है। जहाँ पे लग्जरी और आपको अगर कोई स्किन प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पे ठीक होती हुई दिख रही है। बहुत सारी लग्जरी भी मुझे दिख रही है। यहाँ पे पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो अभी चलिए देखते हैं एज क्या है यहाँ पे। किसी की 42, 43, 54, 59, 56, 32, 35, 27, 39, 40। तो ये कुछ एज है। अब आपके लिए देख लेते हैं एक गाइडेंस, देखते हैं क्या गाइडेंस आपके लिए आती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जिनको भी ये रीडिंग रेजोनेट की है तो अच्छी बात है। जिनको कम रेजोनेट की है तो आप जो गाइडेंस निकल रही है आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। आप देख सकते हैं इस गाइडेंस को भी, ठीक है। चलिए सर, यहाँ पे साइकिल है। यहाँ पे किसी के लिए एक मैसेज आ रहा है कि किसी का कार्मिक साइकिल यहाँ पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि एक किसी चीज़ की डेथ हो रही है, जो कार्मिक सिचुएशन आपकी बनी हुई थी उसकी एंडिंग हो रही है और समथिंग इज़ बिगिनिंग। कुछ यहाँ पे बिगिनिंग होती हो दिख रही है। किसी कार्मिक साइकिल की एंडिंग और न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है। किसी के लाइफ में ऐसा हो रहा है मैनिफेस्ट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करने के लिए किस तरीके से करना है ये बताया जा रहा है कि यूनिवर्स से आप वही चीज़ें बोलो जो एग्जैक्टली आपको चाहिए। उसमें अगर किंतु परंतु या लेकिन आपने लगाया तो यूनिवर्स कंफ्यूज होते हैं। इसलिए एग्जैक्ट आपको बोलना है ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके। ये टेक्निक आपको बताई जा रही है, आप सीख लीजिए कि किस तरीके से मैनिफेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप या आपके दुश्मन, हेटर्स फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनका ज़ोडिएक साइन हो सकता है, सन साइन, मून साइन, कुछ भी हो सकता है। ये आप देख सकते हैं। लव स्पेल, तो ये जो जिसने आपको धोखा दिया ना, तो अभी ये बैठ के देख रहा है, इसकी आंखें फटी रह गई। इसने कभी सोचा नहीं था कि आप तो इसके भी मास्टर निकल जाओगे, धुरंधर निकल जाओगे। तो इसने आपके ऊपर बार बार लव स्पेल्स किए हैं अपने लाइफ में ज़बरदस्ती घसीटने के लिए। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैंने कहा ना, शिव शक्ति की ऊर्जा है, माँ भगवती की ऊर्जा है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आपके ऊपर ये कोई स्पेल अभी काम नहीं कर सकती। नो, इट इज़ नॉट द राइट टाइम। ये आपके दुश्मनों के लिए भी कार्ड निकल के आए, भाई ये सही समय नहीं है, इसका खामियाजा तो ये भुगतना ही पड़ेगा इन्हें। डेथ की तरफ ये जा रहे हैं। नो का कार्ड है कि यहाँ पे इट इज़ नॉट द राइट टाइम। इनको बोला जा रहा है गलत समय पे इन्होंने जो कुछ भी आपके लिए लव स्पेल वगैरह किया है, इसका इन्हें बहुत तगड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। कुछ नेम इनिशियल्स भी देखते हैं। आर, एस, जी, बी, टी, यहाँ जी टी बी निकल के आ रहा है भाई। कोई जीटीबी हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बात यहाँ पे हो सकती है। जीटीबी हॉस्पिटल हो सकता है। यहाँ कोई रुपीस, पैसे की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए आर है, एस है, जी है, बी है, जी, बी, टी। तो यहाँ पे किसी का नाम राहुल हो सकता है,
राकेश हो सकता है, राजेश हो सकता है, रितु हो सकता है, राना किसी का नाम हो सकता है, शौर्य किसी का नाम हो सकता है, शौर्य, एंड सोनाली किसी का नाम हो सकता है, शिखा किसी का नाम हो सकता है, गंगा किसी का नाम हो सकता है, गायत्री किसी का नाम हो सकता है, गोविंद किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे बीना किसी का नाम हो सकता है, एंड भावना किसी का नाम हो सकता है, भावेश किसी का नाम हो सकता है, एंड तारक किसी का नाम हो सकता है, त्रिशा किसी का नाम हो सकता है। तो ये कुछ नेम है। और अब हम देखेंगे प्लेसेस के नेम भी देख ले। गुवाहाटी से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, गौतम बुद्ध नगर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, और यहाँ पे शिव सागर से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, भावनगर, बॉम्बे, एंड यहाँ पे त्रिपुरा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि राजस्थान से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, रुड़की, रेवाड़ी से इस रीडिंग को कोई देख रहे हो सकते हैं, टीकमगढ़ से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।